मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हिंडौन विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, माता बहनों, नौजवान साथियों, आज पूरे हिंडौन में जिस तरीके का माहौल है, शहर बाजार के अंदर लोग अपने प्रिय नेता का स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये स्वागत अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं कि 4.5 साल कांग्रेस के कुशासन को आपने देखा है और 4.5 साल के अंदर कांग्रेस के सरकार जिन वादों को कर रही है, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री झालावाड़ के दौरे में इकलेवा से निकलकर, कानपुर से निकलकर वह सीमापुर पहुंचे। बड़ी बड़ी ताकत लगाने के बाद भी इकलेवा के अंदर पेंशन शिविर लगा रहे हैं, सीपीआर के अंदर बीपीएल लोगों को कार्ड बांट रहे हैं, सारी सरकारी मशीनरी नरेगा कर्मचारियों को लाने के बाद भी आरोपी संभाग में गलोसार की सभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं। और सभा में इसलिए नहीं आ रहे कि 4.5 साल जिन सपनों को दिखाकर उन्होंने राज दिया था, आज 4.5 वो सपने चूर हो चुके हैं। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, किसानों को खुशहाल बनाने का वादा किया, हर खेत पर पानी, बिजली पहुंचाने का वादा किया, अपनी उपज का ठीक मूल्य मिले इसका वादा किया। लेकिन 4.5 साल बाद चाहे राजस्थान का किसान हो, चाहे राजस्थान का मजदूर हो, चाहे राजस्थान का नौजवान हो, जिस नौजवान को वह अपेक्षा जगाई थी कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार को आत्मनिर्भर कराएंगे, सरकार ने नौजवानों को रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन बेरोजगारी भत्ता बंद करके उनको बेरोजगारी की संख्या बढ़ाने का काम जरूर किया है। और यही कारण है कि पूरे राजस्थान का बेरोजगार नौजवान 4 साल तक विधानसभा के बाद, सचिवालय के बाद, मुख्यमंत्री के बाद प्रदर्शन करता रहा, धरना करते रहे, लेकिन कभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो सपने दिखाए थे उन सपनों को पूरा नहीं किया। और इसीलिए बड़ी संख्या के अंदर आज राजस्थान का नौजवान सरकार को परखना चाहता है। झूठ के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर आप सपने दिखाओगे तो राजस्थान के नौजवान इन सपनों को दूर कर देने का भरोसा। आप जमीनी हकीकत की बात नहीं कर रहे, आप एयर कंडीशन देकर सरकारी पुलाव बना रहे हैं, सरकारी सपने बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता सत्ता परिवर्तन को करने में आ गई। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी है, एक मंत्री का भांजा गिरफ्तार हो जाए, रेल मंत्री पर रिसर्च पहुंचे, सरकार उसको बचाने का काम करे, भ्रष्टाचार को बचाने का काम करे, और सरकार के हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और इसीलिए अन्ना हजारे ने पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार की अलग जगाई कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जड़ है, उसकी जलनी है। और इसीलिए आज पूरे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के रूप में कीर्तिमान हासिल कर चुके अशोक गहलोत साहब, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कभी होटल का आरोप लगता है, कभी खदानों का आरोप लगता है, कभी लॉजिस्टिक पार्कों का आरोप लगता है, और गहलोत साहब कहते हैं कि एक भ्रष्टाचार का सरकार साबित कर दे तो इस्तीफा दे दे। अच्छा गहलोत साहब, आप खुली एजेंसी में जांच कराओ, आप नया लोकपाल बनाओ, इंडिपेंडेंट लोकपाल बनाओ और उससे जांच कराओ। जब जांच होगी पता चलेगा कि भ्रष्टाचार में डूबी आपके परिवार की इन सब का एक एक बोला जब जनता के सामने आएगा तो सारी कड़ाई खुल जाएगी। लेकिन
लेकिन आपकी केंद्र में सरकार है, आप राज्य में सरकार है, सीबीआई आपके नियंत्रण में चलती है, ऐसी आपकी नियंत्रण में चलती है, फिर किस एजेंसी से जांच करोगे? अरे जांच को 6 महीने बाद जब राजस्थान की जनता के बीच में जाओगे, जब आपको जांच करेगी राजस्थान की जनता कि आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए होंगे, ये जनता की जांच चुनाव परिणाम 6 महीने बाद आएंगे जब पता चले। और इसीलिए साथियों, अब वक्त आ चुका है, आपके बीच में आपकी प्रिय नेता वसुंधरा जी भी आने वाली, ये इंदौर के अंदर यहाँ के मंत्री को भ्रष्टाचार का आरोप करना है। जिस सरकार के अंदर जिस जनप्रतिनिधि को सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में साबित करके हटा दे, और वही बड़ोदीलाल यादव आज जिसने पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पर कलंक किया, और जिस तरीके से इंदौर के अंदर यहाँ की जनता विकास के लिए तरसती रही, पूरा इंदौर जिला आज भी विकास के लिए तरस रहा है। इसलिए वक्त आ चुका है, आप वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वसुंधरा जी धौलपुर से भी है, हाड़ौती से भी है, पूरे राजस्थान की नेता है, इस क्षेत्र की जनजन की जानती है, इस क्षेत्र की समस्याओं को जानती है। आज भरतपुर संभाग के अंदर जिस तरीके से जनता समर्थन कर रही है, आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की कील पर हम एक एक कील ठोकने का काम करें और राजस्थान में वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाएं। हम इसलिए नहीं कह रहे राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को बनाएंगे, हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल के अंदर जिस तरीके से राजस्थान धरातल पर हुआ है, जिस तरीके विकास के आंकड़े हम विधानसभा के अंदर सवाल पूछते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र जी राठौर बोले, एक आरोप तथ्यों के सही लगाते हैं, प्रमाणिक आरोप लगाते हैं, सरकार आरोपों को जांच नहीं करना चाहती, जांच के परिणाम घोषणा करने के बाद भी जांच नहीं करना चाहती। जिस तरीके से पूरे राजस्थान में विकास के नाम पर पिछले देश के अंदर जिस तरीके से राजस्थान पिछड़ा, एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जिस पैरामीटर पर राजस्थान में 1 नंबर पर आया और 2 नंबर पर आया, 3 नंबर पर आया। हम 1, 2, 3 नंबर पर आए अपराध के। राजस्थान अपराध की श्रेणी बनी, बच्चों को लापता हो जाए, महिलाओं को अत्याचार बढ़े, इसमें तो हम राजस्थान पूरे देश के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 आ रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की थी कि जिंदे बच्चों को कैसे बचाया जाए, माओ को कैसे बचाया जाए, आदमी जो जिंदा अस्पताल में आता उसको कैसे बचाया जाए। उस पैरामीटर के अंदर हम आज भी राजस्थान सबसे नीचे से शुरू होती है। और बेरोजगारी की स्थिति है कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारों की संख्या गिनी जाए और बेरोजगार का पैरामीटर नापा जाए तो हम सबसे नीचे की धरातल पर राजस्थान बेरोजगार नौजवानों की रूपकार है। इसलिए साथियों, वक्त आ चुका है, परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि परिवर्तन सुराग नहीं होना चाहिए, परिवर्तन इसलिए होना चाहिए एक अच्छा राज है, व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार है। राज इसलिए नहीं आना चाहिए जिस तरीके से कांग्रेस आज नगद पैसा बांटकर वोटों को खरीदने का काम करती है, ये सरकारों की उचित नहीं। ये पैसा जनता का धन का है, आपके टैक्स का पैसा है, और जनता के घर के टैक्स के पैसे के आधार पर सरकार के लिए हम बीपीएफ को मकान देंगे, हम पेंशन देंगे, हम नौजवान को उद्योग लगाएंगे। साथियों, इस राजस्थान के टैक्स का एक एक पैसे का हिसाब ट्रस्टी के रूप में सरकार को होना चाहिए। लेकिन नगद पैसा बांटकर वोट खरीदने की जो परंपरा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, इसका जवाब 4 महीने बाद राजस्थान की जनता देगी कि हमें वोट के लिए नगद नोटों से नहीं खरीदा जा सकता। हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर राजस्थान आग्रही हो, राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के संसाधन पैदा हो। इस आधार पर राजस्थान के सुधार की कल्पना करना चाहते हैं। केवल 4 लोगों को या 4 लाख लोगों को नगद पैसा बांटकर वोट खरीद कर और सरकार बनाने का काम इस देश के अंदर होना उचित नहीं है। इससे वक्त आ गया है, अगर हम राजस्थान को एक अच्छा सुधार राजस्थान बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर डेवलपमेंट करते हुए राजस्थान की परिसंपत्तियों को इकट्ठा करते हुए परिसंपत्तियां बनाते हुए अगर हम राजस्थान को एक अच्छा राजस्थान बनाना चाहते हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि शिक्षा में राजस्थान नंबर 1 है। बच्चों और मृत्यु दर के अंदर हमने उस पैरामीटर के आगे पैरामीटर किया जो पूरे देश के अंदर है। बेरोजगारी समाप्त करके नया राजस्थान बनाना है। इससे साथियों, वक्त आ चुका है, हमारी नेता भी आपके बीच में आने वाली है। आने वाले समय के अंदर हिंडौन काफी पिछड़ा इलाका है, हिंडौन के अंदर पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी है,
यहां पर नलों का पानी नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं है, लोग अभाव से जूझ रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अभाव को दूर करें और सुराज को लाएं और आने वाले समय के अंदर आप भ्रष्ट मंत्रियों को हराकर नए राज को लेकर आए और अपने चुने हुए समिति को राजस्थान विधानसभा भेजकर वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाए ताकि हम नए राजस्थान की कल्पना कर सकें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।